बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदन नादरीन, ये भाई राशिद है, बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं। तो इनका मसला ये था कि हार्ट का मसला था इनका, बड़ा सीवियर किस्म का। 3-4 दफ़ा इनको एंजियोग्राफी कराना पड़ी और इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि 6 दफ़ा इनको हार्ट अटैक हुआ और बीपी इनका 230/130 तक चला जाता था। शुगर थी और इन्होंने हेपेटाइटिस सी का कोर्स किया था। तो उसके बाद अब इनके पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाता है। हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं हेपेटाइटिस सी या बी के, उन्हीं के पेट में पानी होता है। ऐसा कोई मरीज़ नहीं आया कि जिसने बताया हो कि मैंने हेपेटाइटिस सी या बी का कोर्स नहीं किया। अमूमी तौर पे हमारे जो तबीब हैं उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जिगर गुर्दे ख़राब करते हैं। तो मेरे पास तो जितने भी मरीज़ आए हैं वो सारे के सारे ये बताते हैं कि हमने जी हेपेटाइटिस सी या बी का कोर्स किया था, उसके 2-3 साल बाद हमारा जिगर टूट गया और अब हमें जो है ना ट्रांसप्लांट का बोला, और ट्रांसप्लांट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और किसी का हो नहीं सकता। जैसे ये भाई हैं, इनका हार्ट का इतना सीरियस मसला था कि इनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता था और ओपन हार्ट सर्जरी जिगर की वजह से नहीं हो सकती थी, कोई जिगर से उड़ चुका था। तो ये बता रहे हैं कि जी मैं डॉक्टर के साहब के पास गया कि हल किया, उसको बोला कि मैं क्या खाऊं पीऊं के, और सर्जरी के काबिल नहीं था, जो मर्ज़ी खाएं पिए। उसका मतलब ये था कि ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके थे। हार्ट का मसला भी, शुगर का भी और साथ में लीवर का भी, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना भी शुरू हो गया था, गुर्दे भी ख़राब होना शुरू हो गए थे। तो उनका मकसद ये था कि ये जानवर नहीं हो सकते। तो ये मेरे पास आए हैं बहावलपुर से। तो इन्होंने 15 दिन की दवाई ली। अल्लाह का फजल हुआ कि ये 4 साल से सो नहीं सकते थे, ऐसे कंधे के ऊपर साथ रख के लेटे रखते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ये बता रहे हैं कि मैं 3-4 दिन लेट गया था और उस वक्त से सो रहा हूँ और पेट में दोबारा पानी भी नहीं पड़ा, निकलवाना नहीं पड़ा और बीपी भी कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर बता रहे हैं कि कल मैंने चेक की थी 103 थी, जबकि हमारी दवाई ख़त्म हुए भी काफ़ी दिन हो गए। उसकी वजह ये थी कि बहावलपुर से कहने आने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है सफ़र की, कि सफ़र बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है 400-500 किलोमीटर सफ़र करना और फिर वसाइल भी हों तो इतना लंबा सफ़र किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि इतना सीरियस मरीज़ जिसके पेट में पानी हो, शुगर कंट्रोल ना हो, बीपी कंट्रोल ना हो, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हो, गुर्दों का मसला हो, इतनी सीरियस कंडीशन में मरीज़ को अगर मैं बुला रहा हूँ इतने दूर से, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मरीज़ की नब्ज़ देखनी ज़रूरी है, मरीज़ की तशख़ीस ज़रूरी है। जो सारा दिन मेरे भाई यही कहते रहते हैं कि जी नुस्खा बताएं, नुस्खा बताएं। भाई नुस्खों से इलाज नहीं होता है। इस भाई का जो मैंने इलाज किया सारे के सारे फार्माकोपी के नुस्खे हैं। अभी मैं आपको इसकी पर्ची भी से दिखाता हूँ भाई की, कि उसके ऊपर मैंने वो अद्वियात लिखी हैं जो मैंने इनको दी हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो फार्माकोपिया के अंदर मौजूद ना हो। जिसको शौक़ है तिब करने का, दवा खाना करने, वो कम से कम एक फार्माकोपिया तो लेकर रख लेना। तो अभी हम किसी को बताते हैं कि भाई आपने हाज़म 5 देनी है, तो कहते हैं जी हाज़म 5 का नुस्खा सेंड कर दो। भाई इतने फारग नहीं होते हम अपने तजर्बात आपको शेयर करते हैं, तो आप कम से कम 200-400 रुपया तो लगा लें अपनी ज़ात के लिए। तो इसी तरह दूसरा मसला ये है कि कॉल करके कोई दिन नहीं देखता, कोई रात नहीं देखता। भाई मैं हर दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉल नहीं करनी, जो भी बात पूछनी है बतानी है वॉइस मैसेज करनी है। अगर टाइम लेना है तो भी आपने वॉइस मैसेज में लेना है और मैं व्हाट्सएप पे आपको एड्रेस सेंड कर दूँगा। एड्रेस मेरा है लाहौर चुंगी अमर सद्दू, शंघाई पुल के करीब मेरा क्लिनिक है और नंबर है मेरा 0300 4930367 0349 30 367। ठीक है, जब भी कोई बात पूछनी है बतानी है सिवाय एमरजेंसी के भाई कॉल मत करें, जो भी बात करनी है वॉइस मैसेज में करें। तो अभी मैं जिस भाई का इंटरव्यू भी आपको दिखाता हूँ और इसके साथ साथ मैं पर्ची भी दिखाता हूँ और उसके ऊपर जो मैंने इनको अद्वियात दी हैं वो भी दिखाता हूँ। सब दोस्त जो हैं इस चीज़ को लाजमी बनाएं कि आप वो तशख़ीस सीखें। ये सारी की सारी अद्वियात सब दवाखानों पे मौजूद हैं। फार्माकोपिया अक्सर तबीबों के पास मौजूद है, उसके ऊपर ये सारे नुस्खे मौजूद हैं। उसके बावजूद हमारे तबीब भाई ऐसे मरीज़ों को हाथ क्यों नहीं डालते कि जिसका जिगर का मसला है कहते थे हॉस्पिटल ले जाओ, जिसका बीपी कंट्रोल नहीं हो जाए हॉस्पिटल ले जाओ, शुगर कंट्रोल नहीं हो हॉस्पिटल ले जाओ। इसकी 600-625 शुगर थी भाई साहब की, 200+ बीपी था और साथ में जो है हार्ट का मसला, साथ में पेट में पानी। अल्लाह के फजल करम से इनका बिल्कुल अब ना पानी निकलवाना पड़ता है इनको और ना ही जो है इनकी शुगर जो है वो भी नहीं बढ़ रही। 103 थी कल इन्होंने खाने के बाद चेक की है और अल्लाह के फजल करम से इनका बीपी भी 130/70 90 80 यहाँ रह रहा है, जो 230/40/130 होता था। तो ये अल्लाह का फजल है। जी राशिद भाई, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या फ़ायदा किया और आपको क्या क्या मसाइल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदन नादरीन, ये राशिद भाई हैं, सामने देखना भाई, बहावलपुर से आए हैं मेरे पास। ये आए थे मेरे पास तकरीबन 15/5 को। तो इनके मसाइल ये थे कि इनको जिगर का मसला था, जिगर की आखिरी स्टेज थी, पेट में पानी जमा होना शुरू हो गया था और इसके अलावा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, हार्ट का मसला था और इसी तरह इनको शुगर का मसला था, शुगर। ठीक है, और इसके साथ इनका मैदे का मसला था, पेट में पानी था। तो ये सारे क्रिटिकल मसाइल थे जिनके अंदर जो है ना
हमारे बहुत सारे तबीब भाई ये देख के मरीज़ को खुद ही कह देते हैं कि भाई आप एमरजेंसी जाएँ। तो ये ऐसे बंदे थे बेचारे जिनको डॉक्टरों ने समझ लें लाल करार दे दिया। क्योंकि होता यूँ है कि जितने भी मेरे पास आज तक पेट के पानी के मरीज़ आए हैं सारे के सारे वो मरीज़ हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस सी का एलोपैथिक कोर्स किया, किसी ने इंजेक्शन का, किसी ने गोलियों का, और उसके 2-3 साल बाद उनका जिगर सुकड़ गया और फिर उनके पेट में पानी पड़ गया। फिर उन्होंने कहा जी ट्रांसप्लांट होगा, 2 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ रुपया लग जाता है और फिर किसी का कामयाब होता, किसी का नहीं होता। और उम्र ज़्यादा हो तो इनकी उम्र भी ज़्यादा थी, साथ में हार्ट का मसला था, इसलिए इनका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता था। तो ये हमारे पास मरीज़ वही आते अक्सर जो लाज कर दिए जाते हैं। क्योंकि पहले तो यही कहा जाता है कि हकीम के पास ना जाना, गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, जिगर ख़राब हो जाएगा। जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिगर ख़राब हो जाता है और फिर जब उनको डॉक्टर की तरफ से ना कर दी जाती तो फिर वो हमारे पास आते हैं। तो लिहाजा अभी ये हम राशिद भाई से पूछते हैं कि इन्होंने दवाई ली थी 15 दिन की, तो उसके बाद ये 1.5 माह बाद दोबारा आए हैं क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा बहावलपुर से लाहौर का मेरा ख्याल कोई 300-350 का होगा, 400-500 का बता रहे हैं। तो फिर ये स्पेशल सवारी के बगैर आ नहीं सकते जब ये ऐसी इनकी कंडीशन थी। तो लिहाजा अब अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पूछते हैं भाईजान राशिद आप ये बताएं कि आपके पेट में पानी तो उसके बाद कभी नहीं जमा हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप मामला। अच्छा, और जो बीपी आपका कितना रहता था? ब्लड प्रेशर तो मेरा 240/130-40 हो जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, जो आपको शुगर थी, शुगर कितनी है आप? शुगर ठीक है, कोई कितनी आई थी? कल आपने बताई थी, कल 102 शुगर थी। दवाई नहीं खा रहा डॉक्टर, दवाई भी हमारी खत्म हुई हुई थी, उसके बावजूद इनकी शुगर 102 थी। और आपको हार्ट अटैक कितनी बार हुआ? 6 अटैक हुआ। 6 अटैक। और डॉक्टर ने आपकी देख के क्या कहा था रिपोर्ट? उन्होंने फिर कहा था 3 दफा एंजियोग्राफी करी है। 3 दफा एंजियोग्राफी हुई है। फिर वो उन्हें कहा था फिर भाई दोबारा एंजियोग्राफी होगी, फिर देखेंगे आप स्टार्ट डलते हैं या बाईपास होता है। अच्छा, दिल में पावर तो है नहीं थी मेरे जी, इंजेक्शन फ्रिक्शन का मसला था, पूरा खून पंप हो नहीं रहा था जिस तरह में। जी। फिर मैंने पूछा फिर क्या खाना है, कोई परहेज? उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कोई परहेज है। उनका मकसद ये था कि अब इलाज है जो मर्जी खाते रहो। हाँ, यानी कि ना आपका ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे थे जिगर की वजह से खाना, और ना आपका ट्रांसप्लांट कर रहे थे कि हार्ट का मसला बहुत ज्यादा सीवियर था। और इसी तरह आपकी शुगर भी काबू में नहीं थी और ना ही आपका जो बीपी काबू में था और पेट में पानी भर जाता, नींद नहीं आती थी मुझे, और नींद नहीं आती। और कितने साल के बाद आप सोए? कितने सालों के बाद? तकरीबन 4 साल ऐसे सोता था, कंधे पे सारा, लेट नहीं सकते सीधे। और हमारी दवाई के कितनी देर बाद आप लेट गए थे? आप जो है ना वो 3-4 दिन के बाद जो है ना 3-4 दिन के बाद लेट गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कचाव था, पाँव सुन थे और पेट सुन था, उसका क्या हाल है? वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब नाज़रीन इस वीडियो का जो असल मकसद है वो ये है कि हमने इनको दिया क्या, ये नोट फरमा लें। हमने इनको तराके मैदा दी, ये भी फार्माकोपिया का नुस्खा है। हाजम बगैर नमक के दी, ये भी फार्माकोपिया का नुस्खा है। और ये सूसी वर्मी दी, ये भी हमारा नजरिए का नुस्खा है, ये भी सारे दोस्तों को पता है। और गुद्दी सोजश दी, ये भी फार्माकोपिया का नुस्खा। और तराके गुर्दा भी जो गुद्दी साहबी है हमारी नजरिए की वही दी है फार्माकोपिया का। और इसी तरह इनको 2 शदीद दी साथ के, ताकि इनको तहलील ना हो ज़्यादा। दवाई शब्द इनको कब्ज़ के लिए दी, और लवंडर जो इनको नींद नहीं आती थी उसके लिए दी। ये भी हमारा सारा के सारी जो बात और लुबे लबाब ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त भाई जो है वो सारा दिन यही कहते रहते हैं कि जी फलां नुस्खा दे दो, फलां नुस्खा दे दो। कुछ ये सारे के सारे फार्माकोपिया के नुस्खा जाता है, इनके अंदर कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं है जो अजा ना हो। तो सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप एक 200-400 रुपये का फार्माकोपिया आता है साबर मल्तान तो वो लेकर अपने पास रखें। इसके अलावा जो मेरे ज़ाती तजर्बात होते हैं वो हमेशा सबसे पहले बताता हूँ कि ये नुस्खा फार्माकोपिया का नहीं, ये हमारा ज़ाती तजर्बा, यह हमारा खानदानी नुस्खा है। तो इनका जो मैंने इलाज किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो सारे के सारे नुस्खा जात जो है वो फार्माकोपिया के, और इनकी सारी की सारी क्रानिक डिजीज़ थी और लाल आइज डिजीज़ थी। तो अल्लाह के फजल करम से बगैर कुश्ता जात के मालिक के फजल और करम से जो अल्लाह पाक ने इनको शफा दी, हमारी लाइट चली गई है। तो बस मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा, कोई भी भाई कॉल ना करे, कोई भी पूछना हो वॉइस मैसेज करे। और इसके अलावा नुस्खे के पीछे मत भाजिए, तशखीस सीखें। जो असल तशखीस है ना, यही इलाज की बुनियाद है। तो ये चीज़ें सारे दवाखानों में पड़ी हैं जो मैंने दी हैं, और ये फार्माकोपिया तकरीबन अक्सर दवाखानों में पड़ा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है। तो अल्लाह पाक सब भाइयों को, दोस्तों को तशखीस सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वस्सलाम।